Hello children, myself Abhishek Kumar Pandey. I am your new SST teacher. आपको ध्यान में होगा मैंने आपके हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट चैप्टर का वीडियो अपलोड किया था। 4 और 5 वीडियो है। काफ़ी गैप भी हो गया आपका, बीच में मैं क्लास ले नहीं पा रहा था, लेकिन अब आज से आपका क्लास रेगुलर चलेगा। रेगुलर मैं हिस्ट्री का क्लास लूँगा, चैप्टर वाइज चैप्टर मैं उसको डिफाइन करता रहूँगा, और जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दूंगा। तो आपका मैं चैप्टर 1 डिफाइन कर चुका हूँ, जिस चैप्टर को हाउ, व्हेन एंड वेयर नाम से जाना जाता है। बड़ा अजीब नाम है चैप्टर का, अभी देखने से लग रहा है ये कौन सा चैप्टर है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हम लोग हिस्ट्री में लड़ाई झगड़ा यही सब पढ़ते हैं, इस राजा ने उस राजा को मारा, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन अजीब तरीके का चैप्टर, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है, तो आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं बताया हूँ कि ये नाम देने के पीछे रीज़न क्या है। तो उस 4 वीडियो को आप देखिएगा जिसमें मैंने इस चैप्टर को डिफाइन किया है। मैंने बताया था आपको क्लास 7 में आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, एम्पायर, इन सब के बारे में पढ़ा, मराठों वगैरह के बारे में पढ़ा। लेकिन जिस दिन मुगल एम्पायर 1707 में औरंगजेब मर गया, औरंगजेब का ख़त्म होना एक तरह से समझिए मेडाइवल हिस्ट्री का समाप्त होना हो रहा है, क्योंकि जिस दिन वो मरा भारत में ब्रिटिश एम्पायर अपना राज शुरू किया, ब्रिटिश राज कायम हो गया, और उसी समय से कहा जाता है भारत में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, इन दो लड़ाइयों ने भारत में मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की है और मेडाइवल हिस्ट्री को ख़त्म किया है। तो इस प्रकार की चेंजिंग हुई है जो मेडाइवल से मॉडर्न में आया है। इस चेंजिंग को हाउ, कैसे हुआ, व्हेन कब हुआ, और वेयर कहाँ हुआ, तो इस चैप्टर के पीछे नाम देने के पीछे यही रीज़न है, क्योंकि इस चैप्टर में आपका बताया गया है कि किस प्रकार मेडाइवल यानी मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा है और किस प्रकार भारत में ब्रिटिश रूल शुरू हो रहा है। इसी टॉपिक को आपको ध्यान में रखना होगा। मैंने जेम्स मिल के बारे में बताया था, ब्रिटिश स्कॉलर था, क्या किया, सेंसस आप जानते ही हैं, कुछ मैंने बताया था। यहाँ पे आपका बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर वगैरह पढ़ाया था। इसी में मैं आपको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वगैरह भी पढ़ाया था, क्या होता है क्या नहीं है। तो वो जो चैप्टर मैंने आपको समझाया उन वीडियो में, उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन तैयार किया है। हालांकि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड वाला भी क्वेश्चन ऐड करना था, लेकिन मैं उसको ऐड नहीं किया, मैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना दिया हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन को अपने फॉर्म में लिखने की कोशिश करिएगा, अपनी लैंग्वेज में देने की कोशिश करिए। आपने वीडियो में क्या समझा है उसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा। बुकिश नॉलेज कम लिखिएगा, मैं तो यही कह रहा हूँ, क्योंकि आप जितना अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करेंगे उतना ही आपका थिंकिंग जनरेट होगा, और थिंकिंग जनरेट हो गया तो आप किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, जब आप उस स्टोरी को ध्यान में रखिएगा तो उसके क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। इसलिए कोशिश कम करिएगा कि बुकिश हेल्प लिया जाए, बाकी मेरा वीडियो देखिएगा, उस वीडियो को समझिएगा और उससे रिलेटेड फिर इन क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा। इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बनाया है, इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने इसमें दिया क्वेश्चन नंबर 1 में। पहला है, जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन। आपको बताना है क्या ये वर्ड सेंटेंस सही है या नहीं। दूसरा है, द ब्रिटिश थॉट सर्वे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आप इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए। मेरा वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आप ट्रू और फॉल्स बताइए, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चारों वीडियो देखिएगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देखो फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ऐसा नहीं। चारों वीडियो एक साथ देखिए, उसको समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने ओन वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था जिसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। जेम्स मिल, जैसा मैंने बताया कौन था, उसने किस प्रकार के प्रॉब्लम को बताया है इंडियन हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड आपको आंसर लिखना है, जो 50 वर्ड्स का लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, मात्र 50 वर्ड्स में आप उसके दिए गए हिस्ट्री जो भी उसने बातें लिखी है उससे अकॉर्डिंग इंडियन हिस्ट्री को आप समझाइए। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 50 वर्ड्स में ही है। 2 क्वेश्चन आपके 50 वर्ड्स के हैं, इसे 50 वर्ड्स में लिखिए, क्योंकि आपके ये क्वेश्चनों का आंसर लिखने से पता चलेगा आपको नॉलेज कितना हुआ उस टॉपिक से रिलेटेड। तो थर्ड वन है, व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा 50 वर्ड्स में। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन 1 to 2 फास्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 50 वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 3 50 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4, इसे मैं जानबूझ के लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हूँ, क्योंकि इससे मैं जानना चाहता हूँ आपकी थिंकिंग कि आपने
न्यूज़पेपर वगैरह का जो ब्रिटिशों ने चेंज किया, किस प्रकार चेंज किया, चेंज करने के पीछे रीज़न क्या है, उससे रिलेटेड आप आंसर लिखिए और इसे लिखना है आपको 100 वर्ड्स में। हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने न्यूज़पेपर से किस प्रकार का हिस्टोरियंस को ज्ञान हुआ, बी डिफरेंट फ्रॉम दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट, और पुलिस रिपोर्ट में क्या मिला। आपको मैंने वीडियो में समझाया था 1857 क्या था, हम लोग उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट फ्रीडम फाइट, फर्स्ट फ्रीडम फाइट, पहला स्वतंत्रता संग्राम। ब्रिटिश उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सिंपल एक रेवोल्यूशन था, विद्रोह था, कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। तो क्या न्यूज़पेपर से क्या रिपोर्ट मिला और पुलिस के द्वारा क्या रिपोर्ट मिला, इन दोनों में अंतर है, वही आपको डिफाइन करना है। चौरी चौरा कांड हुआ, हम कहते हैं कि यहाँ ब्रिटिशों ने गलती किया क्योंकि उन्होंने कुछ भारतीयों को गोली मारी थी, उसके बाद भारतीयों ने थाने में आग लगाया। हिस्टोरियन जो ओल्ड न्यूज़ पे वो है सब ओल्ड न्यूज़ पे उस क्या कहते हैं, नहीं नहीं, इसमें पूरी गलती भारतीयों की थी, उन्होंने पूरे थाने में आग लगाया, उसके पहले ब्रिटिश ने कोई एक्शन नहीं लिया। तो कुछ इस प्रकार के पॉइंट, मतलब पुलिस रिपोर्ट क्या कहती है और न्यूज़पेपर क्या कहता है, इससे रिलेटेड आपको आंसर देना है 100 वर्ड्स में, सोच समझ के दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 50 वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका 100 वर्ड्स। इधर थोड़े शार्ट क्वेश्चन है, 5 6, ये दोनों शार्ट क्वेश्चन, इसे आप शार्ट फॉर्म में लिखिएगा। हु वाज जेम्स मिल, जेम्स मिल कौन था, नंबर 1। व्हाट इज डन अंडर सेंसस, सेंसस के अंडर में आप क्या काम होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड द ब्रिटिश कॉन्क्वर इंडिया एंड इस्टेब्लिश देयर रूल, ये फिर एक बार आप 100 वर्ड्स में लिखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका 100 वर्ड्स है, क्वेश्चन नंबर 7 को आप 100 वर्ड्स में लिखिएगा, ये आपका 100 वर्ड्स है, 100 वर्ड्स में इसे लिखने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसे आप डिफाइन करिएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, क्यों आया, पर्पज क्या था, इसे भी आप 50 वर्ड्स में ही लिखिएगा। ये भी आपका 50 वर्ड्स है। ये क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इसे भी 50 वर्ड्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 100 वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 60 क्वेश्चन है, एक लाइन में आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 100 वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 50 वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 1 2 और फास्ट। तो इस प्रकार मैंने आपके लिए 8 क्वेश्चन ये बनाया है, इन 8 क्वेश्चनों का आंसर आप दीजिएगा, मेरा वीडियो पढ़िएगा, वीडियो से समझ के आप इनका आंसर दीजिए। जब भी मेरी मुलाकात होगी मैं इन क्वेश्चनों को चेक करूंगा कि आप इसे किस प्रकार लिखे हैं और लिखने के पीछे आपका रीज़न क्या है, क्या आपने समझा, क्या मिस्टेक रहा, किस प्रकार का लिखा जाना चाहिए, ये सब मैं देखूंगा। जहाँ कमियां रही उसे मैं खुद डिफाइन करने की कोशिश करूंगा और आपके लिए ये चैप्टर इजी हो जाएगा अगर आप इन क्वेश्चंस को अपनी ओन वर्ड्स में लिखते हैं। क्योंकि जब आप अपने ओन वर्ड्स में लिखते हैं कोई टॉपिक ना, तो उसके बारे में आप थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, और जब कुछ चीज़ें आप सोचते हैं ना, तो उस सोचने से आपके तमाम प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर उसी में मिल जाता है और ये आपको हेल्प करेगा आगे के चैप्टर्स में। इसलिए मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखिएगा, वीडियो में जो कुछ आप समझेंगे उससे रिलेटेड आप इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो यानी कल मैं फिर वीडियो अपलोड करूंगा और स्टार्ट करूंगा आपका चैप्टर नंबर 2, मेन स्टार्ट करूंगा रिसाइम के बारे में, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा अजीब है, हाउ एंड व्हेन को समझ में आया नहीं, इसमें क्या है क्या नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो कल से आपका चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। इतना मैं ज़रूर चाहूँगा कि जितने भी बच्चे इस पेपर को देखेंगे वो सॉल्व जरूर कर लेंगे इस पेपर को, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे तो जैसे जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका पोर्शन लेंदी होता जाएगा, थोड़े टफ होते जाएंगे। इसलिए जो इजी चैप्टर है उनको आप सॉल्व करिए, उनका आंसर समझिए, उनको लिखिए, चैप्टर नंबर 2 इससे रिलेटेड है, उसको समझने में आसानी होगी। तो आप इसे करने की कोशिश करिए। कल वीडियो में मुलाकात करूंगा, चैप्टर नंबर 2 से आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू।